Hello and welcome back to ET Studios powered by ET Auto. We are joining you from the Bharat Mobility Global Expo 2025. Right now I'm joined in by Gaurav Bhaskar, who is the director at BLW Engine Valves. Gaurav, thank you so much for joining us for this conversation. You know, the Bharat Mobility Global Expo is positioned as a key platform for shaping the future of mobility in India. What is your one takeaway, significant takeaway from this year's event? एक्चुअली जो दिस ईयर वाज वेरी गुड, जैसे कि जो लास्ट ईयर था शायद वो प्रगति मैदान था। तो इस ईयर जैसे यशोभूमि है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। बहुत जो हमारे हॉल्स वगैरह हैं उसमें बहुत चीज़ें इन्होंने चेंज की है। लास्ट टाइम बहुत थोड़ा सा मिसमैच था, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो जैसे हमारे क्लाइंट्स जो ओवरसीज़ के जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे कुछ इजिप्ट से हमारे कुछ हम 10-12 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। उन लोगों को छोटी मैटर है, वॉशरूम्स वगैरह, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बड़ा बिल्कुल भी ऐसा था कि जैसे उन्होंने बताया कि हम दुबई जाते हैं, यहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यार वो सब चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं है। बट नो डाउट यशोभूमि में आके दे ऑल आर वेरी हैप्पी। और उन्होंने बोला जिस तरीके से जो हॉल्स वगैरह उन्होंने जिस तरीके से सब स्टॉल्स वगैरह उन्होंने दिए हैं, बड़ा ही बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। और इस बार बहुत अच्छा क्लाइंट्स भी, बहुत पैन इंडिया भी, ओवरसीज़ भी बहुत क्लाइंट्स आए हैं, बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो इस बार बहुत अच्छा रहा है, बाहर से भी सब चीज़ें बहुत वेल मेंटेन्ड है। सर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। अगर हम मैक्रो लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, भारत को एक ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग बनाने की बात हो रही है, तो इन योर सेंस ऐसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैं जो अभी भी हमें करने बाकी हैं? मैम वो ना ठीक है, बात ये सब चीज़ें ना हो रही हैं, स्टूडियो में हो रही हैं, मीडिया में हो रही हैं, लेकिन अभी भी ना हम बहुत बेसिक चीज़ों से ना, अभी हमने 3 साल पहले हमने एक फैक्ट्री अपनी बनाई है जो कि हमारी बहादुरगढ़ एरिया हरियाणा है। मतलब वो हमारा एग्रीकल्चर लैंड था, उसको हमने CLU होता है, वो चेंज ऑफ लैंड यूज़ होता है। तो उसमें हमें एक तरह से कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया करें। हमने वहाँ पे बहुत लैंड, एक तो लैंड इतने एक्सपेंसिव हैं, वो लैंड वगैरह चलो ठीक है, एक मैन्युफैक्चर को कुछ ना कुछ ठीक है, फैक्ट्री की है, वो लैंड लिया हमने। लैंड के बाद एक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक जो एक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उसके लिए इतने इश्यूज हैं कि आप जो एक लोअर लेवल का, एक मैं तो ये कहूँगा जो एक मिडिल लेवल का लोअर का आदमी है, वो काम ही नहीं करना चाहता गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में। मतलब हमें एक छोटी सी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि हमें अलग अलग विंडोज़ में जाके उनसे बात करनी पड़ती है कि हमें एक हमारी फैक्ट्री के लिए, जिसमें कि लगभग 300 से 400 लोग काम करेंगे, हमें वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उसके लिए भी इतने पेपर वर्क हैं। मुझे ऐसा लगता चाहिए कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए एक वन विंडो काम होना चाहिए। कि एक विंडो पे सारा काम हो जाए। लेकिन ऐसा कोई भी, हमें लगा था कि इस पे काम हुआ है, नो डाउट काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम ये बिल्कुल ही कहेंगे काम नहीं हुआ, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ। एक आम आदमी फैक्ट्री नहीं लगा सकता अभी भी। एक आपको उसमें, आपको अगर आप 10-15 साल से हैं पहले इस इंडस्ट्री में और आपको आदत है उन सब चीज़ों से जूझने की, तो आप लगा सकते हैं। तो नॉर्मली एक नया आदमी एक फैक्ट्री नहीं लगा सकता। दिल्ली दूर है अभी। दिल्ली दूर है अभी। और जबकि हम दिल्ली के बिल्कुल, अगर हम बात करें हरियाणा बहादुरगढ़ से NCR, वहाँ भी इतने छोटे छोटे इश्यूज़ हैं कि हम आपको क्या बताएं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। जबकि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, 200 से 300 लोग काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम बेस्ट कर सकते हैं। और नो डाउट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँगा कि हमारा 70% एक्सपोर्ट है। हम बजाज और 3 व्हीलर के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी बजाज और TVS ने हमें पूरी इंडिया को, मैं एक बात बताऊँगा, 55 कंट्रीज़ में बजाज और 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स पे जो मोटरसाइकिल है एक्सपोर्ट हुई है। जहाँ पहले चाइनीज़ मोटरसाइकिल थी ज़्यादा, वहाँ के हमारे बजाज और हीरो ने वहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट, वहाँ हमारी इंडियन ओरिजिन बाइक जो हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट की। और उसी के स्पेयर पार्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम लोग बनाते हैं। और हमारे जैसे लगभग 500 to 600 मैन्युफैक्चरर्स और हैं जो कि इनके सबके स्पेयर पार्ट बनाते हैं। तो हमें इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जैसे इजिप्ट करते हैं हम, श्रीलंका करते हैं,
हम लैटिन की बात करें तो हम कोलंबिया करते हैं। वहाँ के लोगों को इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम उसको बना ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं। हमें अगर फैक्ट्री को एक्सपेंड करना है तो हमें लैंड की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हमें ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा और काम होना चाहिए, कि गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें कुछ हमें सपोर्ट करना चाहिए, एक कंड्यूसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई बनना चाहिए। ठीक है। ऑन दैट नोट सर, सस्टेनेबिलिटी की भी बहुत बात हो रही हाँ है जी, हाँ जी। इस मोबिलिटी के स्पेस में। तो आपको क्या लगता है अभी सस्टेनेबिलिटी में, इज सस्टेनेबिलिटी रियली एट द कोर फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, या उसके लिए भी दिल्ली दूर है अभी? नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कहेंगे उसके लिए दिल्ली दूर है। उस पर काम में मतलब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हम वो नहीं कह सकते कि हम, अगर हम जैसे हमारे कुछ लोग हैं जो चाइना, मैं तो नहीं गया कभी चाइना, क्योंकि हम तो खुद मतलब हम कहते हैं कि चाइना नहीं जाना। हम तो अपने क्लाइंट्स को कहते हैं चाइना नहीं जाना, छोटी आंख वालों के पास नहीं जाना आपने इंडिया ही आना है। लेकिन उन लोगों का है कि हम इंडियन प्रोडक्ट को ही सेल करें, लेकिन इश्यूज हैं अभी भी ना। चाइना में आप फैक्ट्री में जाएं, एकर्स में फैक्ट्री हैं, मतलब इतना ऑटोमेशन हो चुका है कि बहुत आगे जा चुके हैं वो हमसे ऑटोमोबाइल में। मतलब एक छोटी छोटी फैक्ट्री भी, एक छोटा सा ऑनरशिप भी एक बड़ी फैक्ट्री लगा के एक बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे वो उस तो आपको क्या लगता है कैसे कर पाएंगे हम? देखिए मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तो लैंड प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक फैक्ट्री को लगाने के लिए एक लैंड चाहिए होता है, वो हमारे पास है नहीं। वो है तो उसकी कोई, अगर हम जैसे कुछ गवर्नमेंट ने अभी कुछ एग्रीकल्चर एरिया को कहा है कि आप CLU कराएं, लेकिन उस एरिया में और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है, रोड्स वगैरह कंडीशन। जो जैसे मैं बात करूँ हरियाणा में कुछ एरिया में, तो जैसे मानेसर वगैरह की बात करें वो बड़े डेवलप एरिया हैं, लेकिन कुछ एरिया में जहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं है अभी, और प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट बॉडीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम, और सबसे बड़ा मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारा कोर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कैसे आगे का काम होगा वो और ये गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की भी बहुत बात कर रही है, हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि कैसे हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकें। अभी हमारा थीम भी है को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन बियॉन्ड बाउंड्रीज। आपको क्या लगता है ये थीम कितना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फॉलो कर रही है? क्या अभी व्हाट इज़ द करंट स्टेट? नो डाउट मैम, बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो नो डाउट हमारे साथ वो कोलैबोरेट करना भी चाहती हैं और हो भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा इशू ये भी आ जाता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो मैन पावर की थोड़ी सी शॉर्टेज है, और हर आदमी ना आज के टाइम में ना बस कंप्यूटर के सामने बैठना चाहता है, और या किसी मॉल में वो कहता है कि मैं इसी में मुझे वहाँ पे 15-20 हज़ार मिल जाते हैं, आई एम हैप्पी। तो वो हमारे इस सेगमेंट में, इस मशीनरी सेगमेंट में वो आना नहीं चाहते। तो ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा इशू है। तो हम थोड़ा सा ऑटोमेशन में और जाएं कि जिसमें कि मैन पावर की ज़रूरत कम से कम हो। जैसे हम उसमें हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऑटोमेशन की थोड़ी सी कमी है अभी। चाइना में, बाकी जापान वगैरह में जाएँ, वहाँ ऑटोमेशन बहुत है, एक ही 10 मशीन में एक ही आदमी है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये चाहिए कि हमारे यहाँ ऑटोमेशन के लिए जो हमारे यहाँ कुछ कंपनीज़ हैं जो कि जो इस तरह की मशीनरी बनाती हैं, वो हमें उस चीज़ों में कुछ सब्सिडी वगैरह ऐसा कि हम वो सब चीज़ें अडॉप्ट कर पाएँ, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है वो ऑटोमेशन की। उसके लिए कुछ लेवल की कंपनीज ही उसको अडॉप्ट कर सकती हैं। हम सर जितनी बात हुई हमारी, आप काफ़ी निराश लगे अभी तक के? नहीं, निराश नहीं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं ऐसा भी नहीं हूँ, मतलब हमारी जो मैं अपनी बात करूँगा कि हमने पिछले 4 साल में अपनी टर्नओवर में 50-60% इंक्रीज़ किया है। ये आपको सबसे पहले बताना चाहिए था। और मतलब इवन मैं कहूँगा कि कोविड के बाद मैं बेसिकली हमारा एक्सपोर्ट का ही बिज़नेस है। कोविड के बाद हमने मतलब ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आए हैं, क्योंकि चाइना थोड़ा बंद भी रहा था 2-3 साल, वो 2 साल पहले ही ओपन हुआ है, तो उससे पहले सब लोग इंडिया आए, और नो डाउट वो लोग इंडिया में काम करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, दे आर नॉट हैप्पी टू वर्क विद चाइनीज़ पीपल। वो कहते हैं वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। और अगर आप बात करें मिडल ईस्ट की बात करें, अगर आप बांग्लादेश आसपास, फिलीपींस, ये सब लोग इंडिया में काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वहाँ का कल्चर, वहाँ का आप कह सकते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, तो वो काम करना चाहते हैं इंडिया में। और अगर हमें थोड़ा सा और गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा हेल्प मिले तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
ठीक है सर, शुक्रिया. हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन Thank विद you, अस. thank you. दिल्ली जल्दी ही नज़दीक आए. हाँ जी, इस कॉन्वर्सेशन से मैं यही कहूँगी. Thank you so much for being a part of this thank you. discussion with us. And to our viewers, stay tuned for many more such conversations only at ET Studios, powered by ET Auto.